हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक की, जो इस प्रकार से है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठ्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अनुवाद: इस बद्ध संसार में रहने वाले समस्त जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आइए तो इस श्लोक को हम विस्तार से समझते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम का वर्णन कर रहे थे। वहाँ भगवान बताते हैं कि जो जीव उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार में, भौतिक संसार में नहीं लौटता। अब इस श्लोक में भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वह जीव कौन है जो उनके धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं ममे वांश, अर्थात वह जीव मेरा ही अंश है। आगे भगवान बताते हैं कि यह अंश सनातन है, अर्थात शाश्वत है। जीव का अस्तित्व, शाश्वत का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा हमेशा से था, है और रहेगा। तो जीव का शाश्वत न कभी प्रारंभ हुआ था, न ही समाप्त होगा। चाहे जीव कैसे भी हो, बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में, वह सदैव भगवान का अंश ही रहता है। श्री प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में विस्तार से समझाते हैं कि जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। यह अंश शब्द को भौतिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम एक कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और बाद में उस टुकड़ों को जोड़ दें तो वह पुनः कागज़ बन सकता है। किंतु मायावादी इस प्रकार सोचते हैं कि मूल रूप से केवल ब्रह्म ही ये सोचते हैं कि मूल रूप से केवल ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म अज्ञान के प्रभाव में आता है तो जीव बन जाता है, और जीव ज्ञान और जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह पुनः ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अर्थात क्या कि सरल शब्दों में समझें कि वह समझते हैं कि वे भगवान ही हैं और इस शरीर में आ गए हैं, और जब ये शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो वह पुनः भगवान में जाकर मिल जाएंगे और भगवान हो जाएंगे। तो अंश का मतलब हमको यह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता का सिद्धांत यह नहीं है, यह नहीं बताता भगवत गीता। तो यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान ने सनातन शब्द का प्रयोग किया है। सनातन का अर्थ होता है कि वह सदा से है और सदा रहेगा, जैसा हमने समझा। यदि जीव वास्तव में ब्रह्म का अगर टुकड़ा होता, यदि कोई सोचे कि जीव वास्तव में कहाँ ब्रह्म का टूटा हुआ टुकड़ा होता, तो वह पुनः ब्रह्म में मिलकर अपना अलग से अस्तित्व खो देता। किंतु भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सनातन, जिसका मतलब है कि वह हमेशा से रहता है। इसका अर्थ है कि जीव सदैव एक व्यक्तित्व सत्ता में है। मुक्त अवस्था में भी वह अपनी पहचान बनाए रखता है और बद्ध अवस्था में भी उसका अस्तित्व बना रहता है। वो भगवान का अंश है, किंतु भगवान स्वयं नहीं है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि वो भगवान का अंश है, किंतु वह स्वयं भगवान नहीं है। इस तथ्य को समझाने के लिए अग्नि और चिंगारी का उदाहरण से समझ सकते हैं। चिंगारी में भी क्या होता है कि अग्नि के गुण ही होते हैं, प्रकाश और ताप, हीट एंड लाइट। तो दोनों होते हैं, किंतु मात्रा में क्या होते हैं, वह बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण जो प्रभुपाद जी काफ़ी टाइम देते हैं कि समुद्र के जल और एक एक बोतल में अगर समुद्र का जल भर लिया जाए तो उन दोनों में क्या है, समान गुण है, नमक के गुण है ना, NaCl दोनों में है, किंतु क्या है, मात्रा में दोनों में अंतर है। उसी प्रकार जीव क्या है, भगवान को गुणों को अति सूक्ष्म मात्रा में धारण करता है। भगवान क्या है, अनंत है, जबकि जीव क्या है, उनका अणु है। भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, और दूसरी ओर जीव की शक्ति क्या है, सीमित है। इसलिए जीव भगवान का अंश है, परंतु भगवान के समान नहीं है। यही इस श्लोक में मुख्य रूप से सनातन ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मुख्य रूप से ये समझाने का आशय है। अतः जब यह धारणा की जीव बंधन में आने से जीव बनता है और मुक्ति के बाद पुनः वह ब्रह्म बन जाता है, तो यह इस भगवद गीता के श्लोक के अनुसार नहीं है। जीव भगवान का सनातन अंश है और उसका व्यक्तित्व शाश्वत है, और वह उसका वास्तविक धर्म क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। अब श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के विभिन्न विस्तारों का वर्णन करते हैं।
जो वैदिक प्रमाणों के आधार पर समझाते हैं कि परमेश्वर अपने आप को अनेक प्रकार से विस्तारित करते हैं। इन विस्तारों को मुख्य रूप से दो श्रेणियाँ होती हैं। श्वांश स्वयं के विस्तार तथा विभिन्नांश पृथक अंश या जीव। स्वांश विस्तार वे हैं जो विष्णु तत्व हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान नरसिंह देव, भगवान वामन देव, भगवान वराहदेव आदि। ये भगवान के पूर्ण दिव्य विस्तार हैं और इनमें भगवान की समस्त शक्तियाँ एवं दिव्य गुण पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। दूसरी ओर विभिन्नांश या पृथकीकरण अंश वे हैं जिन्हें जीव कहा जाता है। हम सभी जीव इसी श्रेणी में आते हैं। जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए उनमें भी भगवान के समान कुछ गुण विद्यमान हैं, किंतु वे गुण अत्यंत सीमित मात्रा में प्रकट होते हैं। भगवान अनंत हैं, जबकि जीव अणु स्वरूप है। अतः जीव गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, परंतु मात्रात्मक रूप में कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। जैसे कि हमने समझा अभी उदाहरणों से, चिंगारी और अग्नि और समुद्र, पूरा समुद्र और समुद्र से लिए हुए कुछ अंश रूप में बॉटल में पानी में हमने देखा, तो उसका यही मतलब निकलता है। तो उदाहरण के लिए भगवान का एक गुण होता है स्वतंत्रता। उसी प्रकार जीव को भी सीमित स्वतंत्रता, फ्री विल प्रदान की गई है। अब यह जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस स्वतंत्रता को किस तरह से प्रयोग में लाता है। यदि वह स्वतंत्रता का उपयोग इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास, माया की सेवा में लगा रहता है, तो वह भौतिक बंधन में बना रहता है। जैसे कि हमने सेकंड श्लोक में देखा था, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। और दूसरी ओर यदि वह स्वतंत्रता का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में और भक्ति में लगाता है, तो वह जीव आध्यात्मिक उन्नति करता है। ऐसा कब होता है? जब जीव भक्तों का संग में आता है और वह धीरे धीरे सीखता है कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए तथा भक्ति के अन्य अंगों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सत्संग और साधना के माध्यम से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। अतः यह पूर्ण स्वरूप से जीव पर ही निर्भर करता है कि वह अपने जीवन में दी गई फ्री विल को कैसे उपयोग में लाता है। यदि माया की सेवा करेगा तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का चक्र ही हाथ में आएगा और सुख दुख के मिश्रित अनुभव से को भोगता रहेगा। किंतु यदि कृष्ण की सेवा करेगा तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करने के भी अधिकारी हो जाता है। इसी स्वतंत्रता के कारण ही जीव मुक्त भी हो सकता है और बंधन में भी हो सकता है, किंतु दोनों ही अवस्था में। जो अब तक की पूरी चर्चा का मेन पॉइंट यही है कि दोनों ही अवस्था में वह, यदि बद्ध अवस्था में भी रहे या मुक्त अवस्था में भी, दोनों ही अवस्था में उसका अस्तित्व बना रहता है और उसका व्यक्तित्व बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि वह पहले रहता है और बाद में भगवान से जाके मिल जाता है, जो हमने समझा अभी तक। क्योंकि बद्ध अवस्था में क्या होता है, भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण जीव आच्छादित हो जाता है और अपने संबंध को भूल जाता है भगवान के साथ और अपनी पहचान शरीर से करने लगता है। वह फिर मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जैसे आध्यात्मिक बुद्धि में फंस जाता है। फिर उसको बनाए रखने के लिए, वह उनको खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है। और फिर क्या, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य, जो मनुष्य देह में हमको लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना, वो क्या होता है, वो भूल जाता है। इसीलिए इस श्लोक में जीव को सनातन संच बताया गया, जिसका अस्तित्व शाश्वत है। जैसे कि हमने दूसरे, और वो कभी खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कि आत्मा का न तो किसी शस्त्र से काट सकते हैं और न ही अग्नि से जलाया जा सकता है। इसलिए सिद्ध क्या होता है कि जीव क्या है, भौतिक वस्तु नहीं है, उसके खंड खंड नहीं किया जा सकते, और भगवान का सनातन अंश है। अब श्लोक का अंतिम शब्द कर्षति को समझते हैं। कर्षति का अर्थ क्या होता है? खींचना, संघर्ष करना या घसीटना। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आकर मिथ्या अहंकार के कारण अपने आप को शरीर मानता है और उसी के कारण अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाता है। इसके बाद क्या होता है? मन इंद्रिय भोग की अनेक इच्छाएं उत्पन्न करता है।
जैसे कि हमने समझा है कि 5 इंद्रियां होती है, आँख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि। ये किससे किसके द्वारा कार्य करती है? मन। जब मन में भोग की इच्छा होती है तो इंद्रिया क्या होती है? अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती है और उनके पीछे दौड़ती रहती है, और मन भी उसी प्रकार एक बेड़ी बनकर जीव को बांध लेते हैं। फिर जीव बार बार भोग की इच्छा करता है, जिससे उसकी वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे हमने सेकंड श्लोक में सीखा था। तो इसी वासना के कारण वो क्या होता है, इस शरीर में इस जगत में, भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है और बार बार नए शरीर प्राप्त करते रहता है और चक्कर लगाता रहता है। तो इस कर्षति शब्द का मूल अर्थ यही है कि मन और इंद्रियों के द्वारा खींचा जाता है जीव, और भौतिक अस्तित्व में संघर्ष में फंसा रहता है। किंतु जब भी वो भक्तों का संग, वैष्णवों का संग, शुद्ध भक्तों का संग करता है तो धीरे धीरे उसका भौतिक आवरण समाप्त होने लगता है। अंत में वह अपना शुद्ध आत्मिक स्वरूप प्राप्त कर लेता है और भगवान के धाम पहुंचकर उनकी प्रेममय सेवा में कर लग जाता है। तो इस श्लोक का सार यही है कि जीव भगवान का पहला क्या है? जीव भगवान का सनातन अंश है। और सनातन मतलब हमने समझा पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। फिर दूसरा क्या समझा हमने? गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, किंतु मात्रा में अत्यंत सीमित है। जैसे सोने का ढेर क्या होता है? सोने के छोटे टुकड़ों में छोटा टुकड़ा हो और सोने का ढेर हो, तो गुण दोनों के सेम ही होते हैं, पर मात्रा क्या होती है? अलग अलग। उसी प्रकार जीव भगवान से गुणात्मक रूप में समान है, किंतु सदैव उनसे सीमित गुण रखता है, क्योंकि भगवान क्या होते हैं? अनंत हैं, और जीव क्या है? उनका अणु स्वरूप है। इसलिए भगवद गीता का इस श्लोक का यही तात्विक निष्कर्ष है। जैसे ही वह समझ जाता है कि वह भगवान का अंश है और वह उनकी सेवा में लग जाता है, और इस तरह वह भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है, जो इस जीवन की पूर्णता है। यद्यपि भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, किंतु यह श्लोक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान हमारा संबंध भगवान के साथ बताया गया है। भगवान बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम उनके सनातन अंश हैं। इस तरह प्रश्न उठता है कि इस शिक्षा को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, वैसे ही प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। चाहे कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी हो अथवा कोई भी अन्य जीव हो, सभी भगवान के अंश हैं। हम सब में समान आध्यात्मिक स्वरूप विद्यमान है। अंतर केवल इतना है कि कोई जीव उच्च चेतना में स्थित है तो कोई निम्न चेतना में। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान से अलग समझता है तो वह स्वयं को केंद्र में मानता है, और उसकी प्रवृत्ति यही होती है कि सब लोग उसकी सेवा करें और उसका सम्मान करें और उसकी इच्छाएं पूर्ण करें। वह अपने स्वार्थ को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। किंतु जो व्यक्ति है समझ जाता है कि वह भगवान का अंश है, तो उसकी सोच बदल जाती है और उसके विचार बदलने लगते हैं कि मैं और वो समझ जाता है कि वह दूसरों को तब वह वो भी सोचता है कि दूसरे भी इस भगवान भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करें, और उसके भीतर यह भावना, सेवा की भावना विकसित होती जाती है, और फिर वह सेवा करवाना नहीं, सेवा करना चाहता है। इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश। अर्थात हम जिससे भी मिले उसे भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाओ। एक भक्त का प्रयास यही होता है कि अधिक से अधिक लोग भगवान से जुड़ें और अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझें। वह दूसरों पर अधिकार जमाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। किंतु यह तभी संभव है जब हमारी साधना दृढ़ हो, जब हम नियमित रूप से हरिनाम जप करते हैं, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो भगवान की सेवा करते हैं, तब हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन आने लगता है। और जब लोग हमारे जीवन में परिवर्तन देखते हैं तो वो प्रेरित होते हैं कि वे उनके मन में भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार हमारा आचरण भी एक प्रकार का उपदेश बन जाता है। इसलिए हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं भी अंश हूँ और सामने वाला भी अंश है, भले उसका शारीरिक आवरण कुछ भी हो, किसी भी जाति परिवार का क्यों ना हो, उसका वास्तविक स्वरूप भगवान का सनातन सेवक ही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं भी भक्ति में आगे बढ़ें और जहाँ तक संभव हो हमारे
प्रयास के अनुसार, हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का दूसरों को भी प्रयास करना चाहिए। तो इस श्लोक का यही व्यवहारिक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और यही वास्तविक करुणा है। यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो कृपया अपने मित्रों, परिजनों और संबंधियों से आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी इसे भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हरे कृष्णा।